राम राम जी सारे भाइयों और सारी बहना ने संदीप कुमार ब्लॉगर यूट्यूब की सभी को राम राम। आज हम आए हैं जंतर मंतर। ना ये तंत्र है ना ये मंत्र है, ये है जंतर मंतर। यहाँ पे दिया जाता है धरना, अनशन किया जाता है। तो आज ये हमारी पब्लिक जो आपको दिखाई दे रही है, ये एक बेटी के लिए आई है, बेटी को न्याय दिलाने के लिए आई है, इंसाफ मांगने के लिए आई है। जो हमारी अंधी गूंगी बहरी लंगड़ी सरकार है, उससे न्याय की गुहार लगा रही है। और ये देखिए अभी तो प्रोग्राम 2-2:30 बजे शुरू होगा और अभी से हमारी पब्लिक ये आने लग रही है। तो हमारी बेटी के लिए आवाज़ उठाएं और उसको न्याय दिलाएं। कितना शांति प्रिय रूप से बैठे हैं, लेकिन सरकार इनको क्या बोलेगी? आतंकवादी, कि आतंकवाद फैलाते हैं। पत्रकारों को, जो लोकल पत्रकार हैं, उनको जेल में ठूस देते हैं, उनको धुलाई की जाती है, पिटाई की जाती है और उनको आतंकवादी बताया जाता है कि आतंकवाद फैलाते हैं, टेररिज्म। तो ये सरकार की आवाज़ होती है, लेकिन हमारी ये पब्लिक की आवाज़ है बेटी को न्याय दिलाने के लिए। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमने पहले भी अपने चैनल में दिखाया है आपको कि हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा। कुछ दरिंदे कुछ कह रहे हैं, कुछ दरिंदे कुछ कह रहे हैं। वो दरिंदे ही बोलूँगा मैं उनको, नहीं तो जिसको परिवार ख़त्म करेगा तो उसको पता भी नहीं लगने देगा। क्या ख़त्म करके वो अपने खेतों में डालेंगे? नहीं। ये देखिए हमारी जनता की एक ही आवाज़ है। भाई क्या आवाज़ है सभी बताओ? जस्टिस फॉर मनीषा, कि न्याय मिले हमारी बेटी को। ये देखिए सरकार भाई न्याय देगी। जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिलेगा हम ऐसा धरना प्रदर्शन चालू रखेंगे। और जहाँ भी हमारी जरूरत होगी सारे भाई इकट्ठे होकर तैयार रहेंगे बहन मनीषा को न्याय दिलाने के लिए। आप सबकी क्या मांग है? उस केस को बस्ते में से निकाला जाए या नहीं निकाला जाए? जो ठंडे बस्ते में डाल दिया सरकार ने, उस केस को ठंडे बस्ते से निकाला जाए कि नहीं निकाला जाए? निकाला जाए ना, तभी होगा। नहीं तो हमने उस ठंडे बस्ते में ये देखा कि 20-20 साल से केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। जब वही उन्हीं का समाधान नहीं हो रहा तो हमारी बेटी का कहाँ समाधान होगा? हम यहाँ पे मनीषा बहन के लिए नहीं, सारे देश की बेटियों के लिए बैठे हैं यहाँ पे। ये बात, क्योंकि नारा एक ही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ से बचाएं बेटियाँ और कहाँ से पढ़ाएं बेटियाँ, जब ऐसे भेड़िए झाड़ियों की यार्ड में बैठे रहते हैं, ऐसे कॉलेजों की यार्ड में बैठे रहते हैं। कॉलेज को कहते हैं विद्या का मंदिर, मंदिर में ही पुजारी ऐसे करते हैं कि बेटियों को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। और उन कॉलेजों को ताला नहीं लगता, पत्रकारों को जेल में डाला जाता है। जो आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ दिखाते हैं, उनको जेल में डाला जाता है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपील करते हैं और हमारी ये जनता अपील करती है, हम ऐसे धरने पर रहेंगे, अनशन पर रहेंगे अगर हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा तो। भाई अब हमने सुनने में हमारा भाई घबरा गया होगा पत्रकार, क्योंकि दे ऐसी तोड़ दी होगी, कोलड़ी फेरते होंगे। फांसी दे दो, जो सरकार ने भी ये पता चल जाए कि सरकार हाँ लाइव करेंगे। अब ये हमारा थोड़ा ब्लॉग दिखा रहे हैं, फिर लाइव दिखाएंगे। ठीक है जी, फिर लाइव दिखाते हैं आपको। ये ब्लॉग का हम यहीं विराम देते हैं, लाइव दिखाएंगे आपको। धन्यवाद। पूरे दर्शक के लिए धन्यवाद जी। कहीं आ जा नहीं सकती, इस बड़े भाई ने जिक्र किया। अब बेटी का लिकड़ना दूबर हो गया तो फिर बेटियां घर में कैसे रहेंगी, आगे कैसे बढ़ेंगी? हमारी सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज मेरे को तो सरकार की नीयत में ही खोट दिख रहा है। जो कि दिन का समय था उसके साथ ये घटना हुई, जगह जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं। लेकिन देखो कहीं भी कोई भी सरकार किसी प्रकार का या प्रशासन वो नहीं दिखा रहा। अब भाई इस तरह कुछ ये घटना तो उसका दृष्टि वो नहीं मिल रहा है उसका। तो इसमें कहीं ना कहीं मेरे को सरकार की नीयत में भी खोट लग रहा है। तो हम सरकार से क्या उम्मीद रखेंगे? एक पब्लिक ही, एक आम जनता ही वोट डाल के सरकार को चयन करती है, लेकिन वो सरकार
जब पब्लिक की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगी तो पब्लिक क्या उम्मीद रखेगी उस सरकार से? पब्लिक को तो रोड पे उतरना ही होगा। ये बेटी मनीषा, ये जो बड़े भाई आ रहे हैं, छोटे बड़े जो ये हैं, ये हमारी स्वाभिमान बेटी के साथ हुआ है। ये हर घर की बेटी थी ये, ठीक। तो ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी तो हम अपने आप को हम सामाजिक बोलते हैं, तो हमारा समाज में क्या वो दिखते रहेगा, हमारा क्या हो रहा है भविष्य, आगे आने वाले बच्चों का तो भविष्य अंधकार में हो जाएगा। सरकार से क्या उम्मीद ले हम? जो मान ली सरकार इतना वो देती है, कहीं कोई सुरक्षा ही नहीं रही बेटियों की। मुझे मैं तो ये सरकार से उम्मीद थी न्याय मिलेगा, लेकिन सरकार की तरफ से भी कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया या नजर आया और जो बेटी मनीषा को न्याय मिले। सभी को हाथ जोड़ के राम राम। सबने क्या है, ये बहन के बेटी के लिए, माताओं के लिए संघर्ष है हमारा। और बहन और बेटी किसी भी बिरादरी की हो वो अपनी होती है, गांव राम में होता है। और जो है बेटी के लिए हर कोई झुकता है। और रही इंसाफ की बात, इंसाफ हम तो पहले मैं बता दूं कि हम बचपन से ही इस चीज़ को करते आए हैं। मैं शामली में रहा और हमारे यहाँ रामलीला होती थी मंदिर हनुमान टीला पे। और जब रामलीला सेवा दल में हम थे, मेरे कुछ साथी थे, हम थे, तो हम जब रामलीला ख़त्म हो जाती थी हम बहन बेटियों को उनके घर तक, मेरे कुछ साथी जाते थे अपने बाइकों पे स्कूटर पे घर तक जाते थे कि सब कुछ सेफ हो गया क्या। और मंगल को मान ले बहन बेटी आ रही है तो मेला भर रहा है तो उसमें भी बड़ा सेफ करते थे। एक जैन कॉलेज था, वहाँ गैर बिरादरियों के थे, उसमें जाती थी बच्ची पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे भी हमारे साथी जाते थे। तो हम तो पहले से, बहुत समय से पहले से करते आए। यहाँ पे किसान आंदोलन चला, पूनम पंडित की बात थी, उसमें भी हमने उसको मंच पे बिठाया। और भी कई जगह कोई सांसद आई यहाँ पे, किरण की बहन अनुराधा जी कैराना सांसदीय, उनकी भी सपोर्ट करी हमने, उन्हें भी साथ दिया। और इसमें हम तो 7-8 तारीख में वहीं से सिंघानी की जो शहीद हुए थे, असल में मेरे से एक भाई पूछ रहा था, कहने जी आप कहाँ से? मैं कहा भाई मैं हूँ तो शामली से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, और दहा मेरा गांव है, वहाँ मेरी खेती बाड़ी, अगतपुर मेरा प्रॉपर गांव है। और वहाँ उधर लुहारू से क्या है? मैं कहा लुहारू में हमारा गढ़ है, बुढ़ेड़ा गढ़। ये बुढ़ेड़ा गढ़ था भाई हमारा। कभी मैं तो 11वीं पीढ़ी में हूँ, जो मेरे बड़ों में 350 साल पहले आए थे। हम क्यों आए थे? वो कहते मर के मर लिया, मौत सिर पे रहेगी। हम औरंगजेब से लड़ते भिड़ते आए थे, उससे बदला लेने के लिए आज दिल्ली के पास बसे थे आके। तो हमारे तो परिवार में सारे आर्मी में है, बड़ी बड़ी पोस्ट में है। और इसमें मैं जहाँ भी कोई बात होती है मैं जाता हूँ, संघर्ष करता हूँ। अभी सिंघानी में होकर आया था 7-8 तारीख में, उसके बाद में 11 तारीख में मामला हो गया। और ये मामला ऐसा हुआ कि इसमें एक बच्ची थी 18 साल की, आपको सबको पता होगा, वो स्कूल में से पढ़ाती थी और उसका जीवन था, वो पढ़ लिख के मान लिया कुछ डॉक्टर बनना चाह रही है और कुछ अपने घर का नाम, गांव का या देश का नाम रोशन करना चाह रही है। तो वो सब बहुत बढ़िया मैदान खुला हुआ है, आज़ाद है सब। तो वो बच्ची जो है पढ़ा के फार्म लेने गई उसमें डिग्री कॉलेज में, वो नर्सिंग जो कॉलेज था। और जब बच्ची जा रही है और नर्सिंग कोर्स में जा रही है और वहाँ पे उसमें कॉलेज में भी गई, वो कैमरे में भी आ रही है। और पुलिस वाले उसके बाप आया बेचारा, दोपहर में कहीं ड्यूटी थी उसकी, और वो भाग दौड़ के आया रात को 7 बजे। और पुलिस वालों ने वो बीच में छोड़ दिया मामला। अगर वो जब भी वो स्कूल को खंगाल देते तो बच्ची मिल जाती, वो जिंदा मिल जाती। तो उन्होंने वो ना करके वो खाना पूर्ति करके उसे आगे फिर 13 तारीख में उसकी डेड बॉडी मिली। वो डेड बॉडी मिली तो ऐसी मिली कि उसका मुँह भी खत्म है और नाड़ भी कटी हुई है, शरीर के हिस्से भी गायब हैं। तो ये तो वो बात है, भाई पुलवामा में अटैक हुआ, जवान आ रहे थे हमारे 40, उन्होंने अपने आप ही बम घेर लिया अपनी गाड़ी में। अगर वो अपने आप आत्महत्या कर ली और उसका बाप भी शामिल है, उसका मामा भी शामिल है, खराब खराब करने लगे। ऐसा नहीं चलेगा। रवि आजाद आवाज़ उठा रहा था, उसका मुझे फ़ोन भी आया, मेरे होते रहते हैं बात मेरी। मैं मेरे कई किसान यूनियन के पद रहे मेरे पास में, और मैं उसे पद में कुछ नहीं मानता। मेन चीज़ है लड़ाई मानवता की। सुरमा शर्म से झुकता है और जुल्म कहाँ होते हैं? जुल्म वहाँ होते हैं जहाँ सहने वाले होते हैं।
रही उसकी, उसे कहा मगर भाई तू अपना जो है साथी बना, अब इस चीज को लड़ाई चल, ये 350 करोड़ के आंदोलन पे तुम बैठे हुए थे, उसके बाद ये कांड हुआ। और ये लोहारू का कांड है। लोहारू हमारी, मैं बता रहा था कुडेड़ागढ़ था और लोहारू हमने जीता, फिर उसके बाद अंगदपुर बसाया। तो हम बड़ी लड़ाई भी लड़ने को तैयार हैं। आज हम बैठे ना इसी मुद्दे पर हो, आज हम जो बैठे हैं इसी मुद्दे पे आए हैं, हम इसी मुद्दे पे आए हैं। रेपिस्ट है, उसके साथ रेप हुआ है, क्या हुआ, यही बात करो। उसका नाड़ कटा, उसका मर्डर हुआ। तो वो चीज वो है कि सारी जो और भी फोटो है इसमें और भी हैं, वो सबके लिए है। आगे से ऐसा ना हो, इस चीज को ईमानदारी से, दूध का दूध, पानी का पानी, शुद्ध ताई के गंगा जल की तरह ये केस खुलना चाहिए। उसी की पीड़ा में हम सब लोग आए हैं और वही तरह हमारे सबके अंदर है। इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूं। नहीं करने को तो मैं पूरा शाम हो जाएगी, यहाँ पे बहुत बातें हैं, तो मैं भाइयों की बात मान के, और भी इनका समय है, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राम राम। भाई जो भाई बात कर रहे हैं, सिर्फ मैं आज यहाँ मुद्दा एक तो सिर्फ रेपिस्ट के लिए आया हूँ। बिल्कुल मुद्दे बहुत है, वो तो लड़ाई चलती रहेगी। जो आज सिर्फ हमारा मेन मकसद है वो है रेप के खिलाफ। और निर्भय हमारी लड़ाई समाज से है कि मेरे भाई कल कोई रेपिस्ट पैदा ना हो, इसके लिए सख्त कानून बनाए जाए। तो आओ बैठो, सिर्फ बात करेंगे तो सिर्फ इसी मुद्दे से रिलेटेड बात करनी है। आज भाई मैं तो पहले बहन मनीषा को और सभी को हाथ जोड़ के कहता हूँ कि उसके लिए दुआ करें, उसकी आत्मा को शांति मिले और उस बेटी को हम इस न्याय के पद पर हम चले हैं, उसको न्याय दिलाएं। मैं राजस्थान गया हुआ था जिस दिन ये मनीषा हुई। असलियत में मनीषा की मृत्यु 20 तारीख को हुई है। जब उसका हम उस रात को वहाँ पर पहुँचे, एक बंदा वहाँ रो रहा था, ना वो उसके परिवार से था ना कोई अदर कास्ट से था। उसने ये नहीं सोचा, हमने उसकी जाकर सुनी तो वो कहने लगा भाई बच्ची के साथ नहीं आएंगे। भाई हम रात को वहाँ से 11-12 बजे किसी गांव के आदमी से हमने डिस्कस करा, और मैं मीडिया वाले से कहना चाहता हूँ अब वह मत फैलाएं उस लड़की के लिए। कोई आप नहीं उसके किसी बच्ची के बाप हो तो आपका भाई होगा, आपका कोई रिश्तेदार होगा। उस बेटी के लिए एक बात सोच के चले, उसके लिए ये चीज़ ना फैलाए कि उसके साथ न्याय उसको नहीं मिला है। मैं 4 घंटे उसके पास बैठ कर आया हूँ, आध घंटा उसके पिताजी से बात करके आया हूँ। आध घंटे में मैंने उससे कहा, वो मैं 48 साल का हूँ, वो 41 साल का है। मैंने उसको सिर पर हाथ रख कर ये कहा था भाई देख मेरे तो लड़की है नहीं, मैं उसको अपनी लड़की मान कर मैं तेरे साथ लगा रहूँगा, इतना न्याय नहीं मिलेगा। और मैं आपसे अपील करता हूँ भाई, मैं यहाँ तक आया हूँ, आप लोग आए हैं, तय दिल से मैं आपका सबका धन्यवाद देता हूँ। अगर हमने इसकी आवाज़ उठानी है, कल न किसी और की बेटी है, कोई भाई है, अगर ये काम तो मान लो जैसे करा है, आत्महत्या है, सारी चीज़ें उसको गलत फैलाई जा रही है, वो किसी एंगल से नहीं है। ये देश में भ्रम फैलाया जा रहा है, कभी उसके मामा को बोल रहे हैं, कभी किसी को बोल रहे हैं। अपनी बेटी का गला काट तो है नहीं, उस आदमी में भी दिल होना चाहिए, उस आदमी में दिल नहीं है। वो एक गरीब आदमी है, उसकी सुनवाई होनी चाहिए। उसको कुछ राजनीतिक खेल खेला जा रहा है उसके साथ। उस आदमी मेरी आत्मा रो रही है। अब उस आदमी के पास जनता तो बहुत थी, फिर उसका दिल थामने वाला और उसका कंधा देने वाला क्यों नहीं था? क्योंकि राजनीति खेल रहे थे। और उन लोगों को पता है, मेरा नाम सुरेंद्र है, गांव जुआरा, जिला सोनीपत है। बैराकी और स्वामी समाज एक होता है, 36 बिरादरी हमारे साथ। कुछ लोगों ने गुमराह करके उसको, अगर उसको न्याय दिलाना होता तो क्या हमारी 2 मांगे होती? कुछ हमारी 5 या 6 मांगे होनी चाहिए थी। जैसे बहन मनीषा को फांसी, उसको हत्यारे को फांसी, उसको पहले सबसे पहले हमारे को न्याय मिलना चाहिए। या कुछ उसका कम बुलाने के लिए उसके पिताजी को कोई सरकारी नौकरी, या 10, 20, 25 लाख रुपए की उसको सहायता, गरीब आदमी था। अब उसका कुछ गम बोला जा, वो आदमी खाट पर बैठ गया, ठीक है,
अगर न्याय नहीं मिला बात है और मुजरिम मिल जाते हैं और उनको फांसी मिल जाती है तो हम गवर्नमेंट के लिए ताली पीटेंगे। और मैं कुछ जिनसे उनसे कहना चाह रहा हूँ वो सुन ले, जिन्हें राजनीति, किसी ने टिकट का चक्कर था, किसी ने किसी चीज़ का चक्कर था। मैं अपनी गोली भी झोले में डाल के आया हूँ, 2 जोड़ी कपड़े की हैं, 36 बिरादरी थी, 36 बिरादरी ने एक ने साथ दिया वहाँ पर। और कुछ प्रधान और कुछ वो उनकी जबान नहीं पड़ती, वो एक सरकार का पटका पार लिया, किसी ने कुछ कर लिया। ये आवाज़ मेरी अगर जाएगी, अगर कोई सच्चा हिंदुस्तानी है और जिसका बेटी है वो इस बात को सोचे। आज हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, कल और लोग उठाएंगे। और मैं उन पत्रकारों को भी कहना चाह रहा हूँ जिन्होंने हमारी आवाज़ उठाई है। मेरा नंबर है 98 135 80 949, 98 135 80 949। अगर लड़कियाँ हमारी माता बहना है, ठीक है, मैं हर जगह मैं भाई आपके संगठन को धन्यवाद करता हूँ, मैं इन लोगों को धन्यवाद करता हूँ। आप यहाँ आए, ऐसा हो अब हमें ज़िंदगी में दोबारा ना आना पड़े किसी के लिए। भगवान सबको अच्छी सद्बुद्धि दे। धन्यवाद। बारिश का मौसम है, हर जगह बाढ़ है, त्रासदी है, उसमें भी आज हमारे अंदर एक जुनून है कि हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारी माताओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए हम आवाज़ उठाने के लिए आज इस देश के नौजवान, माताएं, बहनें, बुजुर्ग सब एकजुट होकर के इकट्ठे खड़े हैं और जंतर मंतर पर हम ललकार रहे हैं इस देश की सरकार को कि नामर्दो, हम ललकार रहे हैं इस देश की सरकार को कि तुम नामर्द हो चुके हो। अगर हम मांग करते हैं हमेशा कि जस्टिस मिले हमारी बहनों को, बेटियों को जिसके साथ अन्याय होता है, लेकिन जो ज्वाला आज हमारे अंदर जल रही है वो धीरे धीरे ठंडी पड़ जाती है। मैं मनीषा बहन के साथ जो अन्याय हुआ उसी विधानसभा क्षेत्र लुहारू से आता हूँ, लेकिन मुझे आज खुशी है एक बात की कि हरियाणा से ही नहीं पूरे देश से यहाँ लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं। दूसरी बात कि लुहारू से आने वाला पहला मैं व्यक्ति हूँ जो बहन की आवाज को आज दिल्ली के जंतर मंतर पर मैं उठाने की काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये घटना जब 11 तारीख को हुई तो सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, घटनाएं देश में ऐसी होती रहती हैं, लेकिन ये जुमलेबाज लोग चैनल सर्च कर लो, हमेशा हमारी बहन बेटियों डाउनलोड कर सकता है के नाम पर कोई भी उनको चंद रुपयों का मुआवजा दे करके, और जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो दलाल बीच में आ जाते हैं। जब मनीषा का ये हत्याकांड हुआ तो मैं वहाँ 3 दिन तक रहा, मैंने देखा एक कमेटी बनी, कमेटी वालों ने कम से कम 6 दिन तक पूरी जनता को प्रशासन के साथ साठगांठ करके और उन क्रिमिनलों को कहीं न कहीं बचाने की कोशिश की। और बिल्कुल अंधे आदमी को भी ये दिख रहा है कि सरकार का दबाव है पूरा और न्याय नहीं मिल रहा, न्याय जांच नहीं हो रही। एक बार की रिपोर्ट जब आती है वो अलग है, दूसरी बार की जो रिपोर्ट आती है वो अलग है। फिर भी आज प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और झूठी झूठी अफवाहें वहाँ समाज में फैलाई जा रही है। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए और हम मांग करते हैं, हर एक व्यक्ति मांग करता है, लेकिन हमारे देश का कानून संसद भवन में बैठे हुए लोग बनाते हैं और बैठाते रहेंगे, रेपिस्टों को बैठाते रहेंगे। आप देखो तो सही, प्रज्वल रैना इस देश में 2900 लड़कियों के साथ, बूढ़ी बूढ़ी महिलाओं के साथ जिसकी वीडियो वायरल हुई, उनके साथ मिलकर सरकार चल रही है। हमारे हरियाणा की जो खिलाड़ी इसी जंतर मंतर पर अपने न्याय की लड़ाई को लड़ते रहे और आज तक न्याय नहीं मिला। जिस मिनिस्टर पर जो केस चल रहा था वो आज भी मंत्रालय उसी के पास है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, जब तक समाज के साथ होगा और अगला नंबर आपके घर में होगा। तो मैं सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आवाज को उठाएं और इस भूखी बहरी सरकार को बताने का काम करें कि जब तक इस देश की बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, सामाजिक न्याय के लोग लड़ते रहेंगे। इसकी कमी है महाराज खुद का, उनको सजा ना मिल पाना, ना तो जब उन्हें सजा मिले तो रेप होने कम हुए बढ़ेंगे। तो यह
सारी कमी तो शुरू में तो होगा, महारत शुरू होकर चल रहा है। जब मारा कोई बच्चा गड़बड़ करे, क्या उस जिसने महीना हिसाब बहन गया, क्या उसके जिनने कराया है, क्या उनके माँ बापा ने इतनी नहीं बेरा लग गया हमारे माँ कन कराया यूँ। अरे वो जो माँ बापा ने खुद बेरा लग गया, वो माँ बाप खुद लोगों लग रहे हैं। हमारा में एक बीमारी है, जब मारे का बड़ा गलत कर जाए तो हम अपने की भी छुपाने लग जाओ, और जब दूसरे का करदा दिखा है उसका हम उखाड़ने की सोचा, हाँ समझौता भी करने की सोचा। क्यों माँ बापा नहीं बेरा भाई, अच्छा उनका घर में जो बेटी है काट ली गई हो, गले में उनको फिर जहर भी पाया था, जहर पाया है तो कुत्ते के ऊपर खा गए। उन्होंने कहा जानवर खा सकते हैं, जानवर तो उस चीज ने खावेगा नहीं जिसमें जहर होगा। जानवर उससे ऊँ भी दूर का चल लगा, हमारा खेत में स्प्रे की बोतल गिर जा, कोई ना ठांदे, कुत्ते इतने शाने हो रहे हैं। और सब में मेरा कदे भी देखो जानवर जैसे सांप लेड़े उड़कर मर जाएगा ना, उसने भी कुत्ता नहीं खा होगा, नहीं खाएगा, और वो ने जानवर ने खा लिया होगा। तो मतलब या डीजीपी साहब की बात तो सीधा प्रूफ हो गया है। अगर कोई मोटा आदमी